था और सब अपने कमरों में आराम से लेटे हुए थे, सिर्फ कुछ खास लोगों को छोड़कर। आरव और रेहान पेड़ की डाल पर लटके हुए थे, मतलब बैठे हुए थे, और उनकी होने वाली वो उन्हें अपने हाथों से खिला रही थी। रेहान आरजू को और आरव ईशु को आज के फंक्शन के बारे में बता रहे थे और साथ में पिक्स भी दिखा रहे थे। तभी उनके कमरे का दरवाजा खुला, जिसकी आवाज सुनकर दोनों सहेलियां उस ओर देखती हैं। अजीत और ईशा अंदर आते हैं और उन दोनों को वैसे खड़े देखकर पूछते हैं, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो अलग अलग? हाँ, हम कब से अंदर बैठे थे, बहुत घुटन हो रही थी, तो सोचा थोड़ा हवा खा ले, तो यहाँ आ गए। हाँ ठीक है, पर अलग अलग क्यों खड़े हो? किसी बात पे झगड़ा हो गया तुम दोनों का, है ना? अरे नहीं, झगड़ा क्यों होगा, है ना? नहीं। अजीत, मतलब तुम उन दोनों कमीनों से बात कर रही थी ना? लेकिन तुम्हारा फोन तो, हाँ ये रहा। तो फिर खिड़की की तरफ जाते हुए वो दोनों यहाँ इस रूम में आए थे। जैसे ही अजीत देखने के लिए आता है, उसके हाथ से लगकर अलार्म बजने लगता है। वो जल्दी से फोन करके अलार्म बंद करवाता है। जब वो वापस मुड़ता है तो वो तीनों उसे गुस्से से घूर रही होती हैं। कल ही मामासा ने बताया था ना, यहाँ पे हर जगह अलार्म लगे हुए हैं, और वैसे भी वो दोनों यहाँ क्यों आएंगे? हाँ, पार्टी में इतनी मस्ती जो की है, सो रहे होंगे कहीं घोड़े बेचकर। हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है उनको। और नहीं तो क्या, फोन दिखाते हुए, ये देखो, सुबह से एक फोन तक तो किया नहीं गया उनसे। उन्हें ऐसे भड़कते देखकर अजीत वहां से निकलने में अपनी भलाई सोचता रहा और उनसे पेन ड्राइव लेकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद दोनों राहत की सांस लेती हैं, लेकिन अब ईशा उनके पीछे पड़ जाती है और उनकी टांग खींचने लगती है। अजीत जैसे ही बाहर निकलता है, आशा से टकराते टकराते बचता है, लेकिन इस हड़बड़ाहट में आशा के हाथ से दूध छलक कर उसके कपड़ों पर गिर जाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उसे सुनाने लगता है। उसके इस तरह डांटने से आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजीत भी इसी तरह का रिएक्शन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह हल्दी की रस्म थी। पूरे हॉल को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। हॉल के चारों तरफ गद्दे लगाकर मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया था और बीच में दोनों जोड़ों के बैठने का। आज के लिए सबको येलो कलर के कपड़े पहनने थे। सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। दोनों दूल्हे भी एक बार फिर से डैशिंग डूड बनकर सबसे मिल रहे थे। वो अलग बात है कि उनका ध्यान कहीं और था। लो जी, आ गई हमारे दूल्हों के दिल को चुराने वाली और हम सबकी प्यारी आरजू और ईशानी। हमेशा की तरह दोनों बहुत ही प्यारी। अब नो, आज पीली साड़ी और फूलों वाले गहनों में तो आज दोनों कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गई थी और हमारे सभी पापा जी और माँ की आंखों में आंसू थे। दोनों उनके पास जाती हैं और सबसे आशीर्वाद लेकर और सबको संभालते हुए अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। अब दूल्हे को पहली हल्दी बहन लगाती है, तो आरजू ने पहले आरव को और फिर ईशानी को हल्दी लगाई और उन्हें बधाई दी। अब बारी रेहान की थी, लेकिन उसकी कोई बहन तो थी नहीं, तो सब ये सोचने लगे कि कैसे क्या होगा। तभी ईशा उठकर पहले रेहान को हल्दी लगाती है और फिर आरजू को हल्दी लगाते हुए कहती है, हैप्पी हल्दी भाभी। वैसे अगर अब मैं आपके रेहान जी से लेट नाइट बात करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? उसकी बात सुनकर आरव और रेहान मुस्कुराने लगते हैं और आरजू नजरें झुकाकर धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर ना कहती है। फिर बारी बारी से सभी उनको हल्दी लगाते हैं। अजीत भी पहले आरव ईशानी को और फिर रेहान को हल्दी लगाता है, और जब वो आरजू को हल्दी लगाता है तो वो कहती है, भाई वो एक प्रॉब्लम है। अजीत उससे कुछ पूछता इससे पहले आरव और रेहान ढेर सारी हल्दी उसे लगा देते हैं और कहते हैं, हम सबको हल्दी लगी, तुम कैसे साफ सुथरे, बहुत नाइंसाफी है। सब ये देखकर हंसने लगे और आरजू अपना एक कान पकड़ लेती है, लेकिन अजीत कहाँ मानने वाला था। उसने अजय को इशारा किया और दोनों ने बाल्टी भर के हल्दी वाला पानी उन दोनों पर उड़ेल दिया। इसके बाद तो सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे और पूरे हॉल में धमा चौकड़ी मच गई। वैसे तो ये हर हल्दी में होता है, सब एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं और दूल्हा दुल्हन बैठकर एंजॉय करते हैं, लेकिन ये शादी बड़ी अनोखी थी। यहाँ तो दूल्हा दुल्हन भी हुल्लड़ में शामिल थे। आरजू, हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मेरे प्यारे से भाई, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा है, उसकी हल्दी है, ईशानी। और खास बात यह है कि हल्दी सिर्फ इनके भाई की नहीं है, बल्कि मेरी बेस्टी की भी है। तो ईशा, ऐसे सूखे सूखे थोड़े ही चलेगा। सब एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी अचानक गाना बजता है और तीनों डांस करना शुरू करते हैं। दूल्हे आते मैनू गोल्डन झुमके,
मैं कना विच पावा चुम चुम के तुले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कना विच पावा चुम चुम के मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्ट पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। जहाँ दुल्हनों के ये रंग थे तो हमारे मुंडे भी कहाँ कम थे। आखिर उनकी बहन और बेस्टी की हल्दी थी तो बस आरव, अजीत, रेहान, अजय, सुमित सब स्टेज पे चढ़ गए और फुल एटीट्यूड में शुरू हो गए। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस से ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस। सारी लड़की इतना मस्त डांस कर रहे थे कि कोई भी खुद को रोक नहीं पाया और वो सारे लड़के जो वहां पे हॉल में थे सब डांस करना शुरू कर चुके थे। सब डांस में बिजी थे सिवाय खन्नास के। सोहम को रेहान का आरजू के करीब जाना और उसके साथ डांस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं विभोर सबसे नजरें बचाकर रेहान के कमरे में जाता है और मिसेस खन्ना आरजू के कमरे में जाती हैं और कुछ ढूंढने लगती हैं। इधर डांस करते हुए रेहान आरजू को चुपके से लेकर एक तरफ जाता है और उसे हल्दी लगाता है। आरजू भी उसे हल्दी लगाती है और उसके गालों को चूमकर उसे हल्दी विश करती है। इसी तरह आरव और ईशानी भी एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। डांस के बाद सब अपने कमरों में चले जाते हैं और नहाकर खाने के लिए बाहर आते हैं, सिवाय दोनों दूल्हा दुल्हन के। खाना उनके कमरे में पहुंचा दिया जाता है। आज सब बहुत थके हुए थे और कोई और रस्म भी नहीं थी तो सब आराम करके चले जाते हैं सिवाय कुछ खास लोगों के। विश्वेश जी और अजीत सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे और उन्हें खन्नास के कारनामे का पता चल जाता है। अजीत उन लोगों को सावधान करके लड़कियों के कमरे में जाता है। वो डोर नॉक करता है और अंदर आता है और रेहान को कॉल करके कहता है, कमीनो, सीसीटीवी की फुटेज में सबकी हरकतें दिख रही हैं। अब जल्दी से वापस रास्ते पे आ जाओ, एक जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर में दोनों भी उसी रूम में होते हैं। अजीत गुस्से से उन्हें घूर रहा होता है और वो सब चुपचाप नजरें झुकाए खड़े रहते हैं। कमीनो, थोड़ा भी सब्र नहीं है तुम में, है? मतलब शादी हो रही है ना फिर भी? अरे ये तो सोचा होता कोई देखेगा तो क्या कहेगा। और अगर गुस्से में शादी, अरे नहीं भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्रॉमिस। लेकिन अजीत कहाँ मानने वाला था, वो तो उन्हें सुनाया जा रहा था। अब रेहान और आरव का पेशेंस जवाब देने लगा। देख अजीत, वो क्या है ना, मेरी ड्रीम गर्ल वेट कर रही है। जिस काम के लिए बुलाया है वो फटाफट बता, वरना क्या? हाँ वरना क्या? आरव, वरना मैं तेरी बहन को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लूंगा। तुम दोनों कमीनों ना कभी सुधर नहीं सकते हो। अच्छा सुनो, ये खन्नास तुम्हारे रूम की तलाशी ले रहे थे। आरव, फिकर नॉट, हम यहाँ अपनी खुद की शादी में आए हैं, किसी बिजनेस मीटिंग पे नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आरजू, हाँ अगर कोई बग या चिप फिक्स कर दिया हो तो हम नहीं कह सकते। रेहान, जो इस बीच में अपने फोन में कुछ कर रहा था, उन्हें इशारे से चुप होने को कहता है और उन्हें अपना फोन दिखाता है। वहीं विभोर अपने कमरे में बैठा उन लोगों की बातें सुन रहा था, लेकिन अजीत की बकबक से परेशान होकर हेडफोन निकाल कर रख देता है। सब घर वालों को पता लग गया कि खन्नाज ने घर में बग्स फिट किए हैं। सब अलर्ट हो गए थे और सारी जरूरी बातें मैसेज के थ्रू एक दूसरे से कर रहे थे। बाकी दिन भर तो जेंट्स पॉलिटिक्स की और औरतें एक दूसरे की चुगली करने में बिजी थी ही। इन सब में खन्नाज का दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। वैसे एक टेंशन और भी था। वो क्या है ना, रात को आरव ने मजाक में तो कह दिया था कि वो अजीत की बहन को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेगा। अब सबको पता है कि हमारे आरव जी ने ईशू के अलावा कभी किसी को देखा भी नहीं था, पर वो ये बात अपनी ईशू को समझाए तो कैसे। रात से मैडम भड़की हुई हैं और दूल्हे बाबू उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दुल्हनों के कमरे में नॉक होती है। ईशू दरवाजा खोलती है, वहां पे कोई होता नहीं है। वो वापस जाने लगती है, तभी नीचे एक बहुत ही प्यारा सा टेडी रखा होता है। वो उसे उठाती है और अंदर लेकर जाके जोर से पटकती है। क्या है ये? यार आरजू, तेरा भाई है ना, बिल्कुल पागल है। मतलब मैं क्या कोई दूध पीती बच्ची हूँ या फिर कोई टीनेजर जो ये टेडी बेयर ला करके। वही तो,
अब हमारी भाभी जी को अगर किसी को हक करना भी होगा तो जीते जागते टेडी बेयर को करेंगी ना, इस बुद्धू राम को थोड़ी। और वो भी उस टेडी को एक तरफ उछाल देती है। तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा बोलने लगी है? बिल्कुल बेशर्म होती जा रही है आजकल। वो क्या है ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आय हाय, जिस तरह तू बेशर्म हो रही है, लगता है जल्दी तुझे मामी बुलाने वाला आ जाएगा। तभी एक बार फिर से दरवाजा नॉक होता है और इस बार आरजू चेक करती है तो वहाँ पे एक चॉकलेट का बॉक्स रखा होता है, जिसे देखकर आरजू भी गुस्सा हो जाती है। हद है यार, मतलब मुझे तो लगता है कल पेड़ से उतरते समय पक्का भाई के सिर पे चोट लग गई थी, तभी तो ये भेजा है। अरे यार, कल से हमें रस्म के नाम पे सिर्फ मीठा खिला रहे हैं और अब भाई भी ना। अरे भेजनी थी तो चाट पकौड़ी गोलगप्पे भेजते, लेकिन नहीं, उनको भी तो। उसने वो बॉक्स टेबल पे रख दिया। वापस से दरवाजा नॉक होता है और इस बार ईशानी बाहर आती है तो वहां पे एक बड़ा सा रेड रोज का बुके रखा होता है और साथ में एक नोट भी। माय डियर सिंड्रेला, मुझे पता है तुम यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हो, बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, वहां जहाँ सब कुछ तुम्हारी पसंद का होगा, तुम्हारे हिसाब से होगा, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही सब कुछ होगा। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, योर प्रिंस चार्मिंग। उस मैसेज को पढ़कर दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उन सारी चीजों का फोटो खींचकर उन दोनों को भेजती हैं और एक साथ मैसेज भी करती हैं ईशानी आरव को। आप ना अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लो, वैसे भी आपको मेरी कोई भी पसंद तो पता है नहीं, अब मुझसे बात भी मत करना। वंडर वुमन ईशानी। आरजू रेहान को। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे माना भाई ईशु की पसंद भूल गए, लेकिन आपको तो उन्हें याद दिलाना चाहिए था ना, और अगर आपको भी याद नहीं था तो कम से कम मुझसे तो पूछते, कंफर्म तो कर लेते। आज आपकी लापरवाही की वजह से ईशु भाई से गुस्सा हो गई, तो अब जब तक वो मान नहीं जाती ना, मुझसे बात मत करना। और हाँ, किस हिसाब से हम दोनों आपको सिंड्रेला लगते हैं? कहा वो नाजुक सी छुई मुई सी सिंड्रेला और कहा हम दोनों। आपको तो इतना भी याद नहीं कि ईशु को वंडर वुमन और मुझे इलास्टिक गर्ल पसंद है। पता नहीं मामा सा ने कैसे नमूनों को भर रखा है। उनका मैसेज देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो कोई गिफ्ट भेजा ही नहीं था। उन लोगों ने इसके बारे में अजीत और विश्वेश जी को बताया और सब ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पता चला कि वो सारे गिफ्ट्स आशा ने रखे थे। उन लोगों ने और पहले के फुटेज चेक किए तो पता लगा कि सोहम उससे बार बार बात कर रहा था और हर बार बात करते समय वो उसे अपना फोन दिखाता था। अब सबको कुछ समझ में आ गया था, लेकिन वो लोग आशा को कुछ भी कहकर माहौल खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बात को अपने तक ही रखने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ। सब हॉल में इकट्ठा होते हैं और मस्ती मजाक के बीच दोनों जोड़ियों को मेहंदी लगाई जाती है। आरव और रेहान उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। तभी सोहम गिटार लेकर आता है और आरजू को देखते हुए गाना शुरू करता है। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान बेपना। वो, 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 मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए बंदगी। मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान बेपना। उसका गाना सुनकर रेहान, आरव, अजीत और विश्वेश जी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन किसी तरह वो लोग खुद को कंट्रोल किए रहते हैं। सोहम आरजू के सामने जाकर घुटनों पर बैठकर गाने लगता है। उसे इस तरह आरजू के सामने बैठकर गाने से सभी हैरान हो जाते हैं। कोई कुछ कहता, इससे पहले रेहान गाना शुरू करता है। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां,
मेरी ज़मीं बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए। ओ हाँ 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 हाँ, हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है चाहा तुम्हें, तेरी ओर चलने लगे। हाँ, हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है चाहा तुम्हें, तेरी ओर चलने लगे। हर सफर हर जगह, हर कहीं बन गए, मानते थे खुदा, और हाँ वही बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए। ओ हाँ हाँ हाँ। आरज़ू ने भी जब उसका साथ देना शुरू किया, तो सब बस उन दोनों को ही देख रहे थे। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे, बेइंतहा प्यार दूं। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे, बेइंतहा प्यार दूं। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता, आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए। तभी म्यूजिक चेंज होता है और आरव भी डांस करने आ जाता है। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। जहाँ सब आरव के स्टेप से बहुत इम्प्रेस थे, वहीं ईशानी अभी भी उससे भड़की हुई थी और ये खुन्नस वो अपने डांस में भी लेकर आई थी। तेरी आँख दा इशारा मुझे फ्रॉड लगे, तू तो मजनू आवारा बाय गॉड लगे। ओ कसमें वादे खा के अपनी पॉकेट मनी बचा के आया तेरे लिए पैसे वैसे जोड़ जाड़ के। घर वालों को भी बाय शाय बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तभी सोहम भी स्टेज पर आ जाता है। वो अपना अलग डांस शुरू करता है। आरजू ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया और बस बैठकर अपनी मेहंदी कंप्लीट करवाने लगी और ईशु अभी भी अपनी नाराजगी जाहिर कर ही रही थी। इधर सोहम की हरकतों से सबका मूड बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, तो रेहान ने भी सबका मूड ठीक करने का तरीका निकाला। देवकी जी, पल्लवी जी और उमा जी एक साथ बैठी मेहंदी लगवा रही थी। वो उनके पैरों के पास जाकर बैठ गया और गाने लगा। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। देवकी जी कहती हैं, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। रेहान अभी बाज नहीं आता और वो अपना गाना वैसे ही गा रहा होता है। इसके बाद तो कोई भी बिना मुस्कुराए रह ही नहीं पाया। अब तक सबकी मेहंदी भी कंप्लीट हो चुकी थी और सोहम की वजह से आरजू वहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, तो दोनों दुल्हनों को उनके रूम में भेज दिया गया। जब वो दोनों कमरे में आती हैं तो खुशबू से खुश और नाराज दोनों हो जाती हैं। क्या यार, हमारी फैमिली कितनी निर्दयी है। खुद तो सब इतनी यम्मी चीजें खा रहे हैं और हमें जबरदस्ती मीठा खिलाए जा रहे हैं। दोनों दुल्हनें उनके सामने आते हुए, अजी मगर आपको रोका किसने है? उनके सामने टेबल पे रखी चाट की तरफ इशारा करते हुए, आप भी खाइए ना। दोनों खुशी खुशी वहां जाती हैं, लेकिन फिर रुक जाती हैं। क्या हुआ, आप दोनों रुक क्यों गए? खाइए ना। दोनों मासूमियत से अपनी मेहंदी वाली हाथ दिखाती हैं। ओ मेहंदी प्रॉब्लम, पर वो तो हमारे हाथों में भी है, अब क्या करें? अजय और सुमित, कोई बात नहीं भाई, अपनी भाभीयों का ख्याल रखने के लिए हम है ना, और वो दोनों उन्हें खिलाते हैं।